फर्स्ट, पिजन्स। पिजन्स कैन डू मैथ्स। दोस्तों, सबने कबूतर को तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को पता होगी। यह हमारे आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान पक्षी है। क्या आप लोग जानते हैं, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि कबूतर काउंटिंग जानते हैं। हाँ, वो भी हमारी तरह गिनती कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ये मानना मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन ये सच है और ये बात हमारे साइंटिस्ट प्रूव भी कर चुके हैं। ईयर 2011 में जनरल साइंस रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने कबूतर के सामने 9 इमेजेस रखी, जिसमें अलग अलग नंबर की चीज़ें थी। जैसे किसी इमेज में 4 एप्पल बने थे, किसी में 3, किसी में 2। ऐसे उन्होंने 9 इमेजेस कबूतरों के सामने रखी और रिसर्चर्स ये देखते हैं कि कबूतर ने सही काउंटिंग से सारे इमेजेस को रैंक किया। तो इससे हम कह सकते हैं कि कबूतर काउंटिंग जानते हैं। और ऐसी एक और ख़ास चीज़ देखी गई है कबूतरों में कि जब कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला होता है, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या तूफान, ऐसा कुछ भी होने वाला होता है तो कबूतरों को इस बारे में पहले से पता चल जाता है। सेकेंड, बॉटल नोज डॉल्फिन्स। बॉटल नोज डॉल्फिन्स आर इवन मोर राइट हैंडेड देन ह्यूमंस। दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इंसानी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होते हैं। वैसे मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स अपना राइट हैंड यूज़ करते हैं कोई भी काम करने के लिए। अराउंड 87% लोग अपना राइट हैंड यूज़ करते हैं, 10% लोग अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं और बाकी के 3% लोग अपने दोनों हाथों का यूज़ करते हैं अलग अलग कामों के लिए। एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये देखा है कि लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड वाला सेम फैक्ट डॉल्फिन्स पे भी अप्लाई होता है। और यही जानने के लिए कि डॉल्फिन्स लेफ्ट हैंडेड होते हैं या राइट हैंडेड, उन्होंने इस चीज़ पे एक टीम वर्क किया, एक प्रोजेक्ट तैयार किया, फ्लोरिडास डॉल्फिन कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने डॉल्फिन्स के बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व किया और इसमें ये पता चला कि मोस्टली डॉल्फिन्स राइट हैंडेड ही होते हैं। और अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करने से डॉल्फिन की राइट आई और राइट साइड ओशन के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, जिससे उन्हें प्रॉब्लम भी होती है। इसलिए मोस्टली डॉल्फिन राइट हैंडेड ही होते हैं। और आपको पता है, जानवरों में सबसे लंबी याददाश्त डॉल्फिन की होती है। डॉल्फिन इंसानों से 10 गुना ज़्यादा सुन सकती है, लेकिन इन्हें खुशबू और बदबू नहीं आती। सबसे छोटी डॉल्फिन 4 फीट की और सबसे लंबी डॉल्फिन 32 फीट की होती है। सबसे छोटी डॉल्फिन 40 किलो की होती है और सबसे लंबी डॉल्फिन 9000 किलो की होती है। डॉल्फिन की लाइफ स्पैन 40 to 50 ईयर्स होती है, मतलब 40 to 50 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। थर्ड, डक। डक्स कैन ऑल्सो सर्फ। डक, हाँ, जिसे हम हिंदी में बत्तख बोलते हैं। आप लोगों ने डक को तो देखा ही होगा, मोस्टली पानी में पाए जाते हैं ये। क्या आपको पता है, डक की जुबान में हड्डी होती है और जो इनके पर होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं। हम मेल और फीमेल डक को उसकी आवाज़ से ईजिली पहचान सकते हैं, क्योंकि फीमेल डक बहुत तेज़ बोलती है, बहुत लाउड बोलती है। उसी के कंपैरिजन मेल डक बहुत ज़्यादा आराम से बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेल डक है और कौन सी फीमेल डक है। एक बार न्यूजीलैंड में पानी में सर्फिंग करते टाइम एक सर्फर ने नोटिस किया कि डक्स कैन ऑल्सो सर्फ। स्पोर्ट्स रिपोर्टर फ्रैंकिस मैली ने एक फीमेल डक को सर्फिंग करते टाइम देखा। उस टाइम उस फीमेल डक के साथ उसके बच्चे भी थे और उसने बताया कि इससे पहले मैंने कभी किसी डक को सर्फिंग करते टाइम नहीं देखा, ना ही मैंने किसी डक के साथ सर्फिंग की। ये मेरा फर्स्ट टाइम था और सच में मैं देख के बहुत शॉक हुआ कि डक्स कैन ऑल्सो सर्फ। फोर्थ, फ्रॉग। फ्रॉग्स कैन फ्रीज विदाउट डाइंग। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको मेंढक से रिलेटेड एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको पक्का शॉक लगेगा और आपने ये बात शायद ही पहले कभी सुनी होगी। ये बात एकदम सच है और साइंटिफिकली प्रूव है। ओटावा में एक यूनिवर्सिटी है, कैरलटन यूनिवर्सिटी। वहाँ पे एक प्रोफेसर है, कैरलटन स्टोरे। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, तो फ्रॉग्स अपनी बॉडी को फ्रीज कर लेते हैं। ये अपनी बॉडी का 70% पार्ट फ्रीज कर लेते हैं और ये इतना फ्रीज हो चुके होते हैं
कि अगर हम इनके किसी पैर को बेंड करें तो वो वहाँ से ब्रेक हो जाती है। इस टाइम पे इनकी हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, ब्लड फ्लो भी बंद हो जाता है, ब्रेन भी टोटली फ्रीज हो चुका होता है। बट बस एक ही चीज़ इनकी बॉडी में काम कर रही होती है, एक ही चीज़ बस एक्टिव होती है, वो होते हैं इनके सेल के फंक्शंस। और इस टाइम पे जब ये फ्रीज होते हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मतलब एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। ये फ्रॉग 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी सर्वाइव कर लेते हैं एज लॉन्ग एज 7 मंथ्स, और जैसे ही गर्मियाँ आने लग जाती है ये नॉर्मल हो जाते हैं। 5th, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कैन टेस्ट विद देयर आर्म्स। हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे समुद्र में पाए जाने वाले एक बहुत ही विशाल जीव के बारे में। हाँ, सही पहचाना आपने, उसका नाम है ऑक्टोपस। इसका नाम ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब है 8 पैर। पर सच ये है कि इसके पास 6 हाथ और 2 पैर होते हैं। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वहाँ के साइंटिस्ट ने ये देखा है कि ऑक्टोपस अपने आर्म की हेल्प से टेस्ट करता है। इनके आर्म में सेंसर्स और कंट्रोलर्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो स्मेल करता है या किसी भी चीज़ को टेस्ट करता है। ऑक्टोपस के इन आर्म्स में 10,000 से ज़्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसी के कारण ये अपने आर्म से टेस्ट और टच करने के एबल होते हैं। और दोस्तों, आपको पता है ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू कलर का होता है। हाँ, सही सुना आपने, ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है। इसके पास 3 दिल होते हैं और ये मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 5 साल तक जिंदा रहते हैं। और आपको पता है ये विशाल समुद्री जीव, इसके पास 9 ब्रेन होते हैं, इसलिए इसे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान जीव माना गया है। 6, रेनडियर। रेनडियर आई टर्न ब्लू इन विंटर। हाँ दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे रेनडियर की। ये हिरन की प्रजाति में आते हैं और आज मैं आपको इनकी आँखों की विशेषता बताने वाली हूँ। ऐसा देखा गया है कि हिरन की आँखें काफ़ी बड़ी होती है और ये 300 डिग्री तक देख पाते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल सर्च काउंसिल, उन्होंने ये देखा है कि सीजन के अकॉर्डिंग रेनडियर अपनी आँखों का कलर चेंज करते हैं। मतलब समर्स में इनकी आँखों का कलर गोल्डन होता है और वहीं ठंड में इनकी आँखों का कलर ब्लू हो जाता है, मतलब गोल्डन टू ब्लू। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समर्स में ब्राइट लाइट होती है और सनलाइट से इनकी आइज़ का रिफ्लेक्शन होता है और इनकी आइज़ गोल्डन अपीयर होती है। और वहीं विंटर में थोड़ी डार्कनेस होती है और ऊपर से ये आर्टिक रीजन में होते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है, जिनके कारण इनकी रेटिना के पीछे के टिश्यूज बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और फिर इनकी आइज़ गोल्डन से ब्लू दिखने लग जाती है। 7, स्लॉथ। स्लॉथ कैन टेक अप टू अ मंथ टू कम्प्लीटली डाइजेस्ट अ सिंगल लीफ। हाँ तो दोस्तों, अब हम एक ऐसे जानवर की बात करने वाले हैं जो एक सिंगल लीफ को डाइजेस्ट करने में पूरा 1 महीना लगा देता है। यह जानवर साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है और इसका वेट 4 किलो होता है। और आपको जान के बेहद हैरानी होगी कि इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा आलसी जानवर माना गया है। ये पेड़ पे कुछ इस तरह से लटका होता है कि देखने पे हमें ऐसा लगेगा कि पेड़ का कोई हिस्सा लटक रहा है, जबकि वो पेड़ पे लटके लटके सोया होता है। इससे वो अपने शिकारियों से भी बच जाता है। और आपको पता है दिन में 15 से 20 घंटे सोता है ये, और सिर्फ एक पत्ते को डाइजेस्ट करने में इसको पूरा 1 महीना लग जाता है। वहीं अगर एक नॉर्मल इंसान को देखें तो उसे इंजेस्ट, डाइजेस्ट और फूड को बाहर एलिमिनेट करने में 12 to 48 आवर्स लगते हैं, लेकिन वहीं अगर स्लॉथ को देखें तो उसे पूरा 1 महीना लग जाता है। 8th, कैट्स। एडल्ट कैट्स ओनली म्याऊ एट ह्यूमंस। म्याऊ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वोकलाइजेशन है जो सिर्फ कैट्स निकालती है। बट एडल्ट कैट्स कभी भी एक दूसरे को म्याऊ नहीं बोलती। हाँ, किटन्स बोलते हैं जस्ट अपनी मदर को बताने के लिए दैट दे आर कोल्ड और हंग्री। बट एडल्ट कैट्स कभी भी एक दूसरे पे म्याऊ साउंड नहीं करते। और ये म्याऊ एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल कम्युनिकेशन बिहेवियर है कैट्स में, बट ये किसी टाइम पे ही ये साउंड निकालते हैं। कैट्स को ये पता है कि वो इस तरीके से दूसरे ह्यूमन से बात नहीं कर सकते जैसे वो दूसरी कैट से करते हैं। दैट्स वाई कैट्स म्याऊ करते हैं ह्यूमन को जस्ट फॉर कम्युनिकेट।
अगर आपके पास कोई कैट है और अगर वो बार बार म्याऊं कर रही है, दैट मीन्स या तो वो हंग्री है, उसे भूख लगी है, या तो उसे आपकी अटेंशन चाहिए। 9th, स्नो लेपर्ड्स। स्नो लेपर्ड्स डोंट रोर। स्नो लेपर्ड्स के पास लेस डेवलप्ड वोकल कॉर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू अदर फेलो कैट्स। इसी कारण वो दहाड़ नहीं पाते, मीन्स दे कांट रोर। ईयर 2010 में बायोलॉजिकल जर्नलिस्ट के साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया कि किसी किसी कैट की बहुत हाइयर पिच म्याऊ होती है एज कम्पेयर टू अदर कैट्स। तो ये पता चला कि साइज मैटर नहीं करता, हैबिटेट मैटर करता है और उसी अकॉर्डिंग हर कैट की पिच होती है। तो ये रहा हमारी वीडियो का 10th और सबसे लास्ट फैक्ट, दैट काउस हैव बेस्ट फ्रेंड। हाँ, सही सुना आप लोगों ने, जैसे हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है वैसे ही काउस की भी बेस्ट फ्रेंड होती है और वो उससे बहुत अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। आप लोगों को पता है काउ जो कि एक बहुत अच्छा एनिमल है जिससे हमें मिल्क, काउडंग एक्सेट्रा ऐसी यूजफुल चीज़ें मिलती है, वही काउ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं। इन द ईयर 2013 एक रिसर्चर ने कंडक्ट किया कि जब काउ अपने बेस्ट फ्रेंड से अलग हो जाते हैं तो उनकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई करके दुखी हो जाते हैं, हम अपने बेस्ट फ्रेंड से अलग होकर दुखी हो जाते हैं, सेम वैसे ही काऊ भी अपने बेस्ट फ्रेंड से अलग होकर उतना ही दुखी हो जाती है। गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।